चौथ माता मंदिर का इतिहास एवं चमत्कार। शिव भक्त राजा बिजल के पराक्रमी पुत्र महाराज श्री भीम सिंह जी ने आज से करीब 550 वर्ष पूर्व बरवाड़ा से 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ स्थित पचाला नामक स्थान से श्री चौथ माता जी की प्रतिमा लाकर बरवाड़ा के पास स्थित अरावली श्रृंखला की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापना करवाकर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। बरवाड़ा में चौथ माता जी की प्रतिमा स्थापित होने के बाद इस गांव का नाम चौथ का बरवाड़ा हो गया। महाराज श्री भीम सिंह जी ने अपने ही पिता की स्मृति में गांव के बाहर एक विशाल छतरी का निर्माण करवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाई तथा पास ही एक तालाब भी बनवाया। छतरी आज भी बिजल की छतरी तथा तालाब माताजी का तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। तालाब की पाल पर चढ़ते ही लबालब भरे तालाब, बिजल की विशाल छतरी व माताजी की पहाड़ी का विहंगम दृश्य देखकर यात्री भाव विभोर हो जाते हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जयपुर रेलवे मार्ग पर सवाई माधोपुर से चलने पर 22 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्टेशन पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता जी के साथ गणेश जी की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित है। चौथ गणेश जी की प्रतिमा साथ साथ होने से इस स्थान का विशेष चमत्कार है। माता जी के मंदिर में भैरव जी महाराज भी विद्यमान हैं। चौथ का बरवाड़ा में प्रतिवर्ष माह बुधी चौथ से अष्टमी तक चौथ माता जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। चौथ माता जी के मंदिर में सैकड़ों वर्षों से घी की अखंड ज्योत जलती चली आ रही है। महाराज श्री भीम सिंह जी के देवी की उपासना नहीं करने वाले कमजोर उत्तराधिकारियों पर राठौड़ों ने उस समय आक्रमण किया, जबकि माता जी के नीचे वाली बस्ती में अक्षय तृतीया सोमवार की एक बारात प्रवेश कर रही थी। संपूर्ण बारात मारी गई थी। इसी वजह से आखा तीज को बरवाड़ा ठिकाना व इसके अधीन आने वाले 18 गांवों में माता जी की आट पड़ गई। आखा तीज का आज भी ठिकाना बरवाड़ा व इसके अधीन आने वाले 18 गांवों में शादी विवाह नहीं होते हैं। यहाँ तक कि घर में कढ़ाई भी नहीं चढ़ती है। उस अक्षय तृतीया को सोमवार था, जो आज भी सोमवार को बहू बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व माताजी के परम भक्त सारसोप ठिकाने के जागीरदार महाराज श्री फतेह सिंह जी ने जयपुर व बूंदी नरेश के मध्य होने वाले युद्ध में जयपुर नरेश की तरफ से युद्ध लड़कर अदम्य वीरता दिखाई थी। कहावत है कि माता जी के प्रताप से उनका मुंड रहित धड़ ही 4 से 5 किलोमीटर तक युद्ध करता रहा। फतेह सिंह जी के योग्य एवं सबल माता जी के परम भक्त उत्तराधिकारियों के काल में ग्वालियर व जयपुर रियासत के मध्य युद्ध होना तय हो गया। तो ग्वालियर के महाराज होलकर मल्हार राव ने अपनी फौजें सवाई माधोपुर इकट्ठी कर ली और युद्ध करने के लिए फौज आगे बढ़ी तो बरवाड़ा दरबार ने उसे रोक दिया
और मल्हार राव के पास कहलवा भेजा कि बरवाड़ा दरबार युद्ध करना चाहते हैं। तो मल्हार राव कहते हैं, पान की बीड़ी चबाकर थूकत लागह बार, गढ़ बरवाड़ा भेद द्यों मारो नाम मल्हार। और युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। 2 दिन तक भयंकर गोलाबारी हुई, जिसके निशान गढ़ की दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। बरवाड़ा दरबार ने उस समय चौथ माता की आराधना की तो माताजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि मल्हार राव को गढ़ की दीवारें धधकते हुए तांबे की लगी और कंगूरे पर माताजी का खूंखार रूप झलकने लगा, जिसे देखकर मल्हार राव घबरा गया तथा अपनी हार मानकर जयपुर दरबार से बिना युद्ध किए ही वापस चला गया। चौथ का बरवाड़ा के अंतिम नरेश महाराज श्री मान सिंह जी द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध करने गए थे। वहाँ पर वे चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए तो चौथ माताजी की आराधना करते ही माताजी साक्षात रूप से प्रकट हुई और बोली कि बेटे मान सिंह, घबराओ नहीं, बहादुरी से लड़ो। युद्ध में माताजी साक्षात उनके साथ रही। महाराज मान सिंह जी युद्ध जीतकर बरवाड़ा पधारे और खुशी से सन 1944 में तालाब के पूर्व में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जिसमें विशाल शिवलिंग की स्थापना करवाई। ऐसा शिवलिंग आसपास देखने को नहीं मिलता। यह भव्य मंदिर भी बरवाड़ा का एक दर्शनीय स्थल है। आज से 30 से 35 वर्ष पूर्व चौथ माताजी के मंदिर के ऊपर भयंकर बिजली गिरी थी। उस समय मंदिर में 10-12 व्यक्ति तथा कन्हैया लाल जी ब्रह्मचारी मौजूद थे। 2 से 3 व्यक्ति बेहोश भी हो गए तथा सभी का जीवन संकट में पड़ गया था। उस समय ब्रह्मचारी जी ने चौथ माता की परिक्रमा देकर सबको भभूत दी और चौथ माता जी का ध्यान करते ही बिजली का असर खत्म हो गया। बेहोश व्यक्ति भी ठीक हो गए। मंदिर का भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिजली गिरने के निशान मंदिर पर आज भी मौजूद हैं। पखाले वाले राव जी चौथ माता को जब भी याद करते थे, उसी समय माताजी साक्षात रूप से उनके समक्ष आ जाती थी। वे जब पखाला से चौथ माताजी के पास कनक दंडवत से आते थे तो भरी बनास नदी में भी माताजी के प्रभाव से उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। चौथ माताजी की प्रेरणा से स्वामी मान सिंह जी रेलवे की बढ़िया नौकरी छोड़कर 4 माह 20 दिन में कोटा से कनक दंडवत करते हुए आए और माताजी की कृपा से शीघ्र ही पैसा इकट्ठा करके माताजी की पहाड़ी पर सन 1985 में जल पहुंचवा दिया। पहाड़ी पर माताजी के मंदिर तक जाने वाले संपूर्ण रास्ते में बिजली पहले ही मौजूद है। चौथ माताजी के दरबार में पहली बार दुर्गा सप्तचंडी महायज्ञ श्री श्री 108 श्री कृष्णदास जी पंचतेरा भाई के प्रिय शिष्य श्री गंगादास जी महाराज योगेश्वरी के द्वारा गंगा दशमी को भक्तजनों के सहयोग से संपन्न करवाया। महाराज ने एक पुख्ता यज्ञशाला का निर्माण भी करवाया और चौथ माता जी के दरबार में श्री हनुमान जी के मंदिर का
निर्माण भी करवा दिया और भविष्य में दुर्गा सहस्त्र चंडी महायज्ञ करवाने का विचार है। वर्तमान में चौथ माता जी की धर्मशाला का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। चौथ माता जी ऐसी भोली माता जी है कि इनसे श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक जो भी कोई जो कुछ मांगता है वही उसे दे देती है। चौथ माता के व्रत करने वाली बहनें दिन भर निराहार रहे। एक पाटे पर चौथ गणेश जी की मूर्ति या फोटो रख दे। यदि फोटो या मूर्ति न हो तो साठ या स्वास्तिक मांड दे और पास ही आखा पूर कर जल का कलश रख दे एवं घी का दीपक जलावे। एक थाल में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, मोली, धूप, सिंदूर, रोली, चावल रख देवे। पूजा करते समय अगरबत्ती जला देवे। चौथ गणेश जी की मूर्ति के एवं जल के कलश पर रोली से तिलक करके चावल लगा देवे। हाथों में मेहंदी लगाकर मोली बांध लेवे। फिर बेसंदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवे। फिर चौथ की कहानी पढ़े या सुनकर माताजी की आरती करे। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती व जल का कलश ऐसे में स्थान पर ले जाएं जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह से होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावें, अगरबत्ती जला देवे और 5 परिक्रमा देवे। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर लेवे। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहकर ऊबी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। कार्तिक करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया टॉर्च लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती तो 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली।
घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जल जाऊंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद देखने करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पाँव, तुम मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता आप मांगो वो सभी हैं। माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरी भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद, माताजी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवाओ और नई घड़ाओ और हमें
गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी। सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया वैसे माता सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते। माघ के महीने की माही चौथ व्रत कथा। एक दौरानी एक जेठानी थी। दौरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में धोकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला, जी आटा घोल ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विंदायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विंदायक की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगवाए थे। उनकी काठी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विंदायक बोले कि हम तो घर घर से तिल कुट्टा खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वो बोली, इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पोंछूं कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई ने हमें यह दिए हैं।
वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया। तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा था कि काठी बिचवा जाओ, न बिके तो मुझे भी पाटा ही पाटा से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह मानी नहीं। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा। वो सो गई। रात में चौथ विंदायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं। वो बोले कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, खूब छेड़ न करो। चौथे विंदायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वे बोले कि मैं पूछूं कहाँ, तो वह बोली मेरे सिर से। विंदायक जी ने सिर से पूछ लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में व सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विंदायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूड़ा। अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विंदायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी है। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जेठानी को दे देवे। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विंदायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विंदायक, जैसा जेठानी जी के साथ किया वैसा सब कोई के साथ करना। जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी को मत करना। कहता न, सुनता न, उपकार भरता न, अपना सारा परिवार न दीजो। बैसाखी चौथ माता व्रत कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पीहर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो। उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गरम ही खाना खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है। जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो। तब वे बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं, इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं। 12 वर्ष से बिछुड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी करवा चौथ करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विंदायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही
चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया, देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे चिचक कर दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों चिचकारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल, चौथी पर चौथ माता के आगे रख दिए। रात में सांप आया, पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आँखों के झट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा घेरती थी, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को धोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था। मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। आप सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का ब्राह्मण को दे देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को दे देती थी, वह हुकारा भर दिया। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी, सोने की रोटियों का ढेर लग रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा घोड़ा की धारणी सभी चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले अड़ोसन पड़ोसन सबको देना। भादवा की भादुड़ी बहुला चौथ व्रत कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती।
एक पुआ गणेश जी का, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुए बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोली कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूरे देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएगा। आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा तो वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोली, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊँगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूँ, पर शोर सुनकर उसकी आँख खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाथ में चूम दिया तो आँखा पूरा कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया है। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला,
चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट साकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी वैसे ही सब पर टूटना। कहता न, सुनता न, हुकारा भरता न, अपना सारा परिवार न टूटियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।